प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। शनिवार के दिन अपन ये संदेश सुने हैं कि पंचभूत दासत्व या व्यर्थ हुए हैं। इसका मतलब दासत्व में व्यर्थ में चले गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पंचभूतों को आज्ञा दी, कुछ समय कुछ दिन तुम लूसीफर के दासत्व में चलना है। बाद में मेरे प्रिय पुत्र मसीह धरती पर क्रूस का यज्ञ होगा, उसके बाद मेरा पुत्र दिव्य आगमन में तुमको स्वतंत्रता मिलेगा, तो तुम्हें ये आशा से रहना है। तो पंचभूत ने परमेश्वर की बात सुनकर व्यर्थ था या दासत्व में चले गए। यहाँ तक अपन सुने हैं। हाँ, अपना ध्यानांश ये है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एदेन वाटिका में से हटाई। तो अभी हटाने से उन दोनों ने बाहर आए हैं। अब उन्होंने काम करना है। क्या करना है? आदम और हव्वा दोनों काम करके अन्न उगाना है। अन्न उगाना है। काम करे तो उनको अभी क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न अपने मन में उत्पन्न होते हैं। आदम और हव्वा ने बाहर आने के बाद, एदेन वाटिका में से बाहर आने के बाद उन्होंने करने का कौन से काम करना है? अभी बिल्कुल खेत का काम ही करना है, और उससे बिना किसी काम नहीं कर सकते। वहां पर परमेश्वर ने कहा है उत्पत्ति 3 अध्याय में, तेरे लिए क्या हुआ? तेरे लिए पृथ्वी शपित हुआ है। तो तुम जीवन भर बहुत मेहनत करके, तुम्हारी पसीने से मेहनत करके मिट्टी से खाना खाएगा। तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी आधा मेहनत करना है, अभी खेत करना है। तो करने के लिए वस्तु की जरूरत है, चीज की जरूरत है। अभी लोह का वस्तु होना है, हल होना है या नहीं? खेत खाली से होता है कि पौधा होना है या नहीं? तो इस प्रकार खेत के वस्तुओं की जरूरत है। खेत करने की चीज की आवश्यकता है। तो आदम को वस्तु कैसे मिलना है, और आदम को लोह कैसे मिलना है? लोह, आयरन, लोह मिलना है। और लोह, पीतल और चांदी, सोने, इस प्रकार जो मूलक है, ये मूलक मिट्टी में से आदम कैसे निकाला? ये करोड़ों प्रश्न का सवाल है। ये आदम ने मिट्टी से चांदी, सोने और पीतल, लोह, इस सब को मिट्टी से कैसे निकाले? उनको उस प्रकार के विज्ञान कौन दिया है? ये बड़ी प्रश्न है आइए। तो अभी आदम और हवा ने बाहर आने के बाद शैतान तो खुश हुआ है, क्योंकि उनकी योजना सफल हुई। अभी शैतान ने जल्दी से जल्दी अंधकार साम्राज्य में, या अंधेरा का साम्राज्य, अधोकुंड में क्या है? अंधेरा का साम्राज्य है। वो अंधेरा का साम्राज्य में आपातकालीन बैठक किया है, आपातकालीन समावेश, आपातकालीन बैठक किया है। तो उस समावेश में, आपातकालीन बैठक में लूसीफर ने कह रहे हैं कि अभी प्रथम मनुष्य आदम और हवा ने परमेश्वर से दूर हो चुका है। उनको परमेश्वर ने एदेन वाटिका में से हटाए है, निकाल दिए है। अभी उनको चीज वस्तुओं की जरूरत है। तो अभी अपन क्या करना है? उनको उनके मन का अपने ओर फेर लेना है। इसका मतलब आज से आदम और हव्वा से संतान उत्पन्न होने वाला है। तो सारे मानव जाति अपने हाथ में आए हैं। तो अभी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी भी अंधेरा का साम्राज्य में एक भाग हो चुका है, क्योंकि अंधेरा का साम्राज्य राजा लूसीफर है, और ये पृथ्वी पर राजा भी लूसीफर है। तो ये ऑटोमेटिकली तो क्या हुआ है? पृथ्वी भी अंधेरा साम्राज्य में एक भाग हुआ है।
तो अभी लूसीफर ने आपातकालीन बैठक में ये कह रहे हैं कि उनकी आपातकालीन बैठक में लूसीफर को बड़े स्वागत मिला, क्योंकि इससे पहले एशिया ग्रंथ में अपन सुने हैं अंधेरा का साम्राज्य जो अतुकुंड के राजा उनके सिंहासन से उठकर इनको स्वागत कर रहे हैं, शाही स्वागत किए लूसीफर को। तो अभी उन्होंने बहुत खुश है कि हे राजा अधोलोक अतुकुंड के राजा, ए अंधेरा साम्राज्य का राजा, काला साम्राज्य का राजा, अब तो बहुत बुद्धिमान बहुत ज्ञानवान है, कितने तुम्हारी योजना से परमेश्वर से जो प्रथम मनुष्यों को दूर कर दिए है, बहुत बड़ी काम करे है। तो बाद में अपन क्या करना है, उसको प्रसन्न करना है। किसको? आदम और हव्वा को प्रसन्न, उनको जो चीज जो कमी है जो चीज की जरूरत है तो उसे हम देना है। इसका मतलब एक एक राजा एक एक मंत्री उनके उनके मन में एक उद्देश्य है, उनकी उनकी योजना उद्देश्य लूसीफर को बताया है। तो ये लोग वो अंधेरा साम्राज्य का मंत्र लोग ये कहा है कि लूसीफर से अभी उन्होंने आदम और हवा को वैज्ञान की जरूरत है। क्या है? वैज्ञान की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, चीज को तैयार करने की आवश्यकता उनको है। तो अपन उनको क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्या करेंगे? आदम और हवा को अपन मदद करेंगे और उनको जो होना है उसके बारे में अपन मदद करके सारे मानव जाति को अपने हाथ में लाएंगे, सारे मानव जाति को अपने हाथ में लाएंगे। इस प्रकार एक एक तरह के उनके मन के मकसद लूसीफर को बताया। लूसीफर ने एक एक व्यक्ति का सोच उनकी योजना सुने हैं। सुनने के बाद लूसीफर ने यह कहा है कि आप सब लोग कह रहे हैं वो सब अच्छे हैं, सब तुम्हारे तुम्हारे उद्देश्य बता रहे वो सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो करना नहीं होगा। लूसीफर ने कहा अभी वो करना नहीं होगा। लोग जो अंधेरा साम्राज्य का मंत्री लोग कहा क्यों राजा? क्योंकि उसके लिए एक समय, विशेष समय की जरूरत है। एक विशेष समय, एक प्रत्येक समय में अपन जो अपन प्लान कर रहे हैं, अपनी योजना जो है उसे अप्लाई करना है, उसे अनुमोद करना है। क्योंकि अभी आदम और हवा मरना है। लूसीफर ने बताया आदम और हवा का मरण होना है, उन्होंने पहले मरना है। मरने के बाद उनके द्वारा आने वाले संतान से, उनके द्वारा पैदा होने वाले उत्पन्न होने वाले संतान से अपन अपने वश कर सकते हैं, अपने आधीन में उस मानव जाति को ले सकते हैं। और अब जब अपनी योजना जैसा जैसा है वो सब अपन कर सकते हैं। क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर का महिमा स्वरूप अब आज तक उनके अंदर था, लेकिन अभी उन्होंने आत्मा में मर चुके हैं, महिमा का नष्ट हुआ है। तो पहला मनुष्य आदम और औरत जो है उनको परमेश्वर मालूम है, दूसरे संसार के वासियों से भी उन्होंने मिले हैं, तो परमेश्वर का व्यक्तित्व, समानता, सब कुछ परमेश्वर का ज्ञान के बारे में उनको बहुत अच्छे मालूम है। लेकिन आदम और हवा से जन्म होने वाला मानव जाति बिल्कुल परमेश्वर को नहीं देखते, बिल्कुल परमेश्वर को नहीं देख पाए। तो उनको परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, दूसरे संसार और दूसरे ग्रह अंतरवासियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो अपन उनके द्वारा, उनके संतान जो है उस संतानों के द्वारा अपना प्लान को अपन अनुसरण करेंगे। इस प्रकार लूसीफर ने बताया। यही समय एलोहिम परमेश्वर ने आदम और हवा को संतान देने के तैयार हुआ। इसका मतलब हवा को गर्भफल देने के लिए परमेश्वर भी उनकी योजना तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर लूसीफर ने अंधेरा साम्राज्य में एक बड़े डिसीजन, बड़े जो उद्देश्य, बड़े विचार ये बताया है कि एक सोच, एक बच्चा समझ बताया है लूसीफर ने। उस काम करने से जो लूसीफर की एक बड़ी दुष्ट योजना है, उस योजना से आदम और हवा के द्वारा आ रहे सारे मानव जाति को, आदम और हवा के द्वारा पैदा होने सारे मानव जाति को परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। उसके बारे में लूसीफर के पास एक बड़ी योजना है। वो योजना है क्या है मालूम? मांत्रिक शिक्षा। क्या है? मांत्रिक शिक्षा या
जादुई जादुई शिक्षा कहते हैं। मंत्र तंत्र करना, मंत्र करना, ब्लैक मैजिक, मंत्र करना जादुई शिक्षा कहते हैं। तो ये जादुई शिक्षा का मतलब क्या है? जादुई शिक्षा का मतलब ये है कि इस प्रकृति में, इस सृष्टि में बहुत सारे नकारात्मक शक्ति है। क्या है? न्यूट्रल फोर्सेस। बहुत सारे नकारात्मक शक्तियों हैं। उस नकारात्मक शक्तियों को उपयोग करके मनुष्य उनके काम कर लेते हैं। जो मनुष्य के द्वारा ना होते हैं वो काम उस शक्ति के द्वारा होते हैं। समझ में? जो मनुष्यों के द्वारा ना होते हैं काम, वो काम उस शक्ति करके देते हैं। तो उस शक्ति को क्या करना है? उस शक्ति को प्रसन्न करना है। मनुष्य क्या करना है? उस शक्ति को अपन प्रसन्न करने से वो अपने बात सुनकर अपन जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो काम कर देते हैं। इसको कहते हैं यहाँ जादुई शिक्षा या मांत्रिक शिक्षा। तो यह मांत्रिक शिक्षा, जादुई शिक्षा का तैयारदार इसको बनाए सो है सिर्फ लूसीफर। लूसीफर के द्वारा ही आरंभ हुआ ये मंत्र तंत्र, परमेश्वर की ओर से नहीं, लूसीफर ने चालू किया है। तो देखिए, इसी को अभिचार कर्म भी कहते हैं। अभिचार, व्यभिचार नहीं, अभिचार कर्म, इसका मतलब जुदाई, ये मांत्रिक शिक्षा कहते हैं। तो ये मनुष्यों से अतीत है, मनुष्यों से बहुत ऊंची शक्ति है, लेकिन उसको व्यक्तित्व नहीं। उस शक्ति को मानव लोग, मनुष्यों ने उस शक्ति को अगर प्रसन्न करने से वो मनुष्य का बात सुनकर काम करते हैं। तो इसलिए ये अभिचार के कर्म के बारे में पवित्र बाइबल में भी लिखा गया। इसका मतलब जो अभिचार कर्म, जो जुदाई करने वाला स्वर्ग में न चलेगा। इसको और एक हिंदी में ऐसा भी कहते हैं कि टोना। टोना इसका मतलब मंत्र, टोना करने वाला, टोन है। देखिए गलतियों की पत्री में, गलतियों की पत्री 5वें अध्याय में पौलुस ने बताया है कि ये लोग स्वर्ग में बिल्कुल ना आएगा, ये लोग स्वर्ग में बिल्कुल ना आएगा। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ। देखिए, मूर्ति पूजा, टोना, टोना का मतलब मंत्र करना। प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं अपन 21 अध्याय 8 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 नरक में जाने वाला लिस्ट है यहाँ पर देखिए। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। कौन? टोनहो। टोनहो का मतलब टोना करने वाला, मंत्र करने वाला। तो यहाँ पर एक डाउट आते हैं, ये मंत्र करने वालों को परमेश्वर नरक में क्यों डाल रहे हैं? आज समाज में ये मंत्र, जुदाई से, जादुई करने वालों से, मंत्र करने वालों से बड़ी पाप व्यभिचार है, हत्या करना है और अत्याचार है, और चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, इस प्रकार मार डाल, बहुत सारे पाप है ना। ये सारे पापों करने वालों को नरक में डालना है ये परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने टोना करने वालों को, टोनों को क्यों नरक में डाल रहे हो? ये कहाँ तक न्याय है? इस प्रकार एक प्रश्न उत्पन्न होगा। सही प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब पवित्र आत्मा ने बता रहे। ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो। टोनों को जो जादुई शिक्षा, जादुई मंत्र करने वालों को परमेश्वर इसीलिए नरक में भेज रहे कि इस सृष्टि में, पहला, इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में परमेश्वर है। परमेश्वर जैसा है अनंत परमेश्वर, उनके द्वारा स्वयं जैसा परमेश्वर है, उसी प्रकार स्वयं अनंत अंधेरा भी है। अपन सुने, अनंत अंधेरा और परमेश्वर जैसा बहुत काल से है, आदि और अंत नहीं। अनंत अंधेरा को और परमेश्वर को जैसा आदि और अंत नहीं, जैसा परमेश्वर है अनंत अंधेरा है, उसी प्रकार
उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में बहुत सारे न्यूट्रल फोर्सेस, बहुत सारे नकारात्मक बल, जो नकारात्मक बल भी करोड़ों करोड़ों नकारात्मक बल है, वो भी आदि और अंत नहीं, उसको वो भी परमेश्वर किया ने बनाए ने, वो भी है, स्वयं है। क्या है नकारात्मक बल? तो ये नकारात्मक बल को प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने से वो क्या करते हैं, जो प्रसन्न करते हैं उनको वो फेवर, मदद करके उनके काम पूरा करते हैं। तो परमेश्वर को मालूम है ये नकारात्मक बल को हटाना है, ये पूरा कचरा है ब्रह्मांड में, ये कचरा को झाड़ू मारना, ये कचरा को निकाल देने के लिए परमेश्वर ने सोचा है। लेकिन परमेश्वर भविष्य में ये देखा है कि आने वाले दिनों में एक लूसीफर बनाएगा। कौन? लूसीफर। तो एक लूसीफर एक शैतान बनेगा, शैतान के द्वारा, और उनके पास है शैतान और जो मेरे विद्रोह करने वाला देवदूतों, शैतान और उनकी सेनाओं से मैं ये पूरा नकारात्मक बल कचरा को, ये कचरा को पूरा हटाएगा। किनके द्वारा? उनके द्वारा ये कचरा को पूरा निकाल देगा। इस प्रकार सोचा है परमेश्वर, इसीलिए नकारात्मक बल को ब्रह्मांड में और सृष्टि में रहने की अनुमति परमेश्वर दी है। अभी नकारात्मक बल को प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने से क्या होता है, तो तब वो अपने उनके काम, जो उनको प्रसन्न करते उनके काम बराबर करके देता है। तो यहाँ पर लूसीफर की बड़ी योजना, पहला विषय ध्यान से सुनो, लूसीफर की बड़ी योजना पहला विषय है कि जादुई शिक्षा, जादुई ये टोना करना है। तो कैसा कैसा है? ऐसा है कि लूसीफर ने यह बताया अंधेरा का साम्राज्य में तो मानव जाति अभी आरंभ हो रहे हैं, आदम और हवा से संतान आने वाले हैं। तो अपन क्या करना है, उनकी कल्पनाओं जो है मनुष्यों में, उनके मन में, मनुष्यों के मन में जिस प्रकार की कल्पना है, स्वरूप आकार है, उसी प्रकार उनके मन की कल्पना, मन के कल्पना के अनुसार, मन की कल्पना के अनुसार आकार में, उसी आकार उसी स्वरूप में अपन देवता मूर्तियों को तैयार करना है। देखिए लूसीफर की बड़ी दुष्ट योजना, क्या करना है, देवता मूर्तियों को तैयार करना है। तब देवता मूर्तियों को तैयार करने से उन्होंने उसको देखकर, अरे मेरे मन में, मेरे कल्पना में जैसा आकार है, स्वरूप है, उसी प्रकार मेरे सामने है, तो ये मेरे आवाज सुनेगा, ये मुझे मदद करेगा, ये मेरा आवाज सुनेगा, मदद करेगा। तब ऐसा करोड़ों देवता मूर्तियों को लूसीफर तैयार करने से क्या होगा, जैसा मनुष्यों के, मानव जाति के, उनके मन में जैसी कल्पना है, वो कल्पना के आकार, कल्पना में स्वरूप है, उसी प्रकार ये एक मूर्ति आगे रहे तो इन्होंने बात करते हैं, इनके दुख में है, इनके दुख बताते हैं, इनके सुख बताते हैं, इनकी जो मदद है, जो जरूरत है उसे बताते हैं। तब वो काम करेगा क्या? वो मूर्ति है, काम तो नहीं करेगा। लेकिन लूसीफर यहाँ पर ये बताए, वही अंधकार साम्राज्य का आपातकालीन बैठक में लूसीफर के पास बहुत सारे सेना है, दुष्टात्मा है ना, गिर चुके हैं स्वर्ग से, और दुष्टात्माओं को लूसीफर यह आज्ञा दी है कि तुम आज से एक एक दुष्टात्मा तुम एक एक नाम ले लो। मैं अभी बहुत करोड़ों देवता मूर्तियों को बना रहा हूँ, स्वरूप और आकार में, मनुष्यों की कल्पना के अनुसार स्वरूप आकार में बहुत सारे दुष्टात्माओं को बना रहा हूँ, सॉरी देवताओं को मैं बना रहा हूँ। हे दुष्टात्मा, तुम क्या करो, मैं जो नाम बोल, तुम एक एक नाम को तुम स्वीकार कर लो, है या नहीं? करोड़ों देवता मूर्ति है, तो एक एक नाम, तो एक एक व्यक्ति, एक एक दुष्टात्मा, तुम एक एक नाम स्वीकार करो। जब मनुष्य लोग वो उस आकार, वो उस मूर्ति के पास आकर तुमको बुलाते हैं और तुम्हें विनती करते हैं, उनके दुख में तुम्हें मांगते हैं, तब तुम उसको देना है। क्या करना है? तब ये दुष्टात्मा तुम सब उनको देना है। जो नाम से वो पुकारते हैं वो नाम की दुष्टात्मा को है, वो दुष्टात्मा सुनकर, उनकी विनती या प्रार्थना सुनकर उनके इच्छा को पूरे करना है, उनके दुख में उनके साथ जो आवश्यक है, जो कमी है, उसको पूरा करना है। इस प्रकार लूसीफर आज्ञा है। तब दुष्टात्मा सब खुश हो गए, क्योंकि अभी दुष्टात्मा को आराधना मिल रही। कैसा? लूसीफर तैयार करे करोड़ों देवता मूर्ति के रूप में, एक एक दुष्टात्मा, एक एक देवता मूर्ति का नाम ले लिए, बस नाम ले लिए, लूसीफर ने अनुमोद कर लिए। तो एक एक जो मनुष्यों ने एक मूर्ति के पास चलकर मांगते हैं और उसे विनती करते हैं और पूछते हैं, मदद पूछते हैं, तब वो मदद करेगा, उसकी जो इच्छा है पूरे करेगा।
तभी क्या होगा, मनुष्यों को परमेश्वर के ऊपर मन न चलेगा। ये देखिए, तब क्या होगा, सारे मनुष्यों को ये लग रहा है कि मैंने कल्पना, मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर यही है, यही मूर्ति मेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रार्थना करने से सुने हैं, मैं मांगने से दिया है, और मैं दुख में विचार में हो तो मुझे जो कमी है उसे पूरा किए है, यही मेरा परमेश्वर है। इस प्रकार मनुष्य लोग क्या करेगा, जो वो देवता मूर्तियों के पीछे आराधना या पूजा करना शुरू करेगा। इस प्रकार देवता मूर्ति की पूजा करने से मानव जाति परमेश्वर से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मानव जाति परमेश्वर से दूर हो जाएगी। ये है लूसीफर की बड़ी दुष्ट योजना। ये पहला है, और दूसरा क्या है, कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, समझ में आए? तो बहुत सारे करोड़ों दुष्ट, जो दुष्ट आत्माओं लूसीफर के पास है, इसीलिए लूसीफर ने कहा करोड़ों स्वर्गदूतों को लूसीफर बनाए, मूर्तियों को करोड़ों, करोड़ों देवता मूर्तियों को, माफ कीजिए, करोड़ों देवता मूर्तियों को लूसीफर ने बनाए। बनाने के बाद दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, एक एक दुष्ट आत्मा एक एक नाम ले लिए है। अब मानव जाति आरंभ हो रहे है, जो उनकी कल्पना में, स्वरूप में, आकार में परमेश्वर इस प्रकार रहता है, उनकी कल्पना के बराबर एक मूर्ति उनके सामने रहते है। तब उन्होंने मांगते, पूछते, और मदद होना है तो वो मूर्ति क्या करे, वो मूर्ति में दुष्ट आत्मा, वो नाम को करने से वही दुष्ट आत्मा उनके जो कम है, वो कम घटी है, उसको पूरा करेगा, उनके प्रार्थना सुनेगा, विनती सुनेगा। तब मनुष्य लोग क्या करेगा, ये मूर्ति, ये देवता मूर्ति हमारा परमेश्वर है। इस प्रकार सच परमेश्वर को, मानव जाति को दूर करना लूसीफर की दुष्ट योजना है। ये संदेश फलने के लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला, विशेष रूप से लूसीफर की दुष्ट योजना और हे प्रभु जादुई शिक्षा, मंत्रिक शिक्षा कैसे आरंभ हुआ हमको बताया, और प्रभु मूर्तियों की पूजा करना या करोड़ देवता मूर्ति कैसे बने हैं उसके बारे में प्रभु हमको बताया वचन के उजाला में। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सच खुदा परमेश्वर तुमसे हमेशा निकट तुम्हारे जो अंदर मिलकर रहने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, संदेश फल फलों कर मिलते जब, और प्रभु तुम्हारे मानव जातियों के आरंभ में और क्या क्या हम ध्यान करने का अनुग्रह, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, निर्णय का प्रमाण तक सारे वक्त को विशेष रूप से परमेश्वर से निकट है, उनको सारा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।